वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि जहां हम ज़राअत के हवाले से बात कर रहे थे, वहीं अभी जो हमें ख़ास और अहम मरहला हमारे पास है वो गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स का, और ख़ास तौर पे जो सिलेंडर की दुकानें खुली हुई हैं जहां नाकिस गैस फ़रोख्त हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है, और ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स अपने तौर पर जो है वो लगा लिए जाते हैं कि एक मशीन ख़रीद के पेट्रोल की, और उसको जो है वो किसी भी दुकान के बाहर सेट कर लिया जाता है और मिनी पेट्रोल पंप जो है इसको कहा जाता है, तो ये गैर कानूनी है। इस तरह के बहुत सी ऐसी मशीनरी जो है वो अंदरूनी शहर में मौजूद है, जहां गली कुचों में आप कह लें, मोहल्लों में कह लें, तो ये किसने इजाज़त दी है ये गैर कानूनी काम करने की, और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जाती? इस पर पूरी एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। शहर लाहौर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और सिलेंडर्स किसी बम से कम नहीं है। लाहौर शहर में गली मोहल्लों में मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर मियारी सिलेंडर्स के जरिए गैस भरने वाली दुकानें मौजूद हैं। ये माफिया बिला खौफ खुलेआम अपना कारोबार कर रहे हैं। ज़िला इंसानिया की जानिब से कभी कभार फोटो सेशन के लिए इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं। अक्सर इन गैर मियारी सिलेंडर्स फटने के वाक़यात भी देखने में आते हैं, जिससे माली नुकसान के साथ कीमती जानों का भी ज़या होता है। गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स में एक बड़ी तादाद में पेट्रोल जखीरा किया जाता है, और एक छोटी सी गलती मिनी पेट्रोल पंप में अगर आतिशज़दगी हो जाए तो किसी बड़े हादसे का बाइस बन जाती है। ज़िले इंसानियों को चाहिए कि इन मिनी पेट्रोल पंप्स और गैर मियारी सिलेंडर्स के जरिए गैस फरोख्त करने वाले नासिर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ करे। देखा नाजरीन किस तरह से गैर कानूनी जो है ये मशीनरी लगाई गई है, जिसमें पेट्रोल वाफर मिकदार में है, और ये इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि गली मोहल्लों में ऑलरेडी जगह नहीं है। और ये मशीनरी पेट्रोल की जहाँ लगाई गई है वहाँ आप देखें कि वो टूटे हुए दरवाजे हैं, और एक जो है वो बन्नी सी बनी हुई है, उसके ऊपर मशीनरी सेट हुई हुई है। एक बड़ी जो है वो अंधेर नगरी वाली दुकान है, और उसके आगे जो है वो मशीन सेट करके जो है वो लगाई हुई है। ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, पेट्रोल की जिस तरह इन्होंने ड्रम्स रखे होते हैं पीछे इस मशीन के पीछे, अगर वो फट जाए या कोई और मसला हो जाए तो जानी और माली दोनों तरह का नुकसान होता है। इस पे कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दुकानों पर जो सिलेंडर्स रखे गए हैं वो भी देख लें कि नाकिस हालत में सिलेंडर पड़े हुए हैं, वही सिलेंडर भर के जो है वो भेज देते हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जानी और माली नुकसान की परवाह किए बगैर इन लोगों को इजाज़त दी गई है कि ये पेट्रोल पंप खोल लें, जिसको मिनी पेट्रोल पंप आप कह लें या एक मशीन कह लें, कि पेट्रोल की इन्होंने रखे जो है वो ये बैठ गए दुकान के आगे? किसने इजाज़त दी है और क्यों? इस पे बात करेंगे सलमान शाह से, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबिया, सबसे पहले हम बात करेंगे मिनी पेट्रोल पंप मशीनों के हवाले से। अच्छा, अब ये देखें कि हर गली मोहल्ले के अंदर पेट्रोल पंप तो नहीं कह सकते सलमान, क्योंकि ये तो एक मशीन लगा ली है, और ये मशीन को जो है खतरनाक तरीके से जो है वो इसका इम्पैक्ट है। ये बस तो नाम दे दिया गया है। जो हमारे शहरी यहाँ पे अक्सर वो कहते हैं कि पेट्रोल हमने मिनी पेट्रोल पंप से दिया हुआ नाम है मिनी, बिल्कुल, जो आम मतलब हमारी पब्लिक में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें चले हम इस पे मशीन कह देते हैं, हम इसे कि पेट्रोल पंप मशीन, मिनी पेट्रोल पंप मशीन हम इसे कह देते हैं। अच्छा, इसमें नबी ये देखें कि ये मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर इनको लगा दिया जाता है, सिर्फ एक एरिया के अंदर नहीं। आप कोई भी टाउन उठाकर देख लें, शालामार टाउन, वाघा टाउन, अजीज़ भट्टी टाउन, शादरा टाउन, रावी टाउन, समनाबाद टाउन। अच्छा, आप कोई भी यहाँ टाउन देख लें तो हर टाउन के अंदर ना तकरीबन अंदरून शहर में आपको ये हर गली मोहल्लों में नजर आएगी। जी बिल्कुल, गली मोहल्ले में। असल में इनको रखने का मकसद ये होता है कि अगर किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है तो उसको पेट्रोल पंप तक जाने में टाइम लगता है। अच्छा, और कई शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, तो ये माफिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका इख्तियार करें, क्योंकि पहले ये बोतलों में बेचते थे। अच्छा, तेल को, और वो तेल की पेट्रोल बोतलों में दे देते थे। पेट्रोल को, जो पेट्रोल होता था ना, मतलब उसको आप ये ले आते थे पेट्रोल पंप से, और उसको दुकानों पर मुख्तलिफ जो बोतल होती हैं, अच्छा, हम जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उसमें भर के रख लेते थे। अच्छा, उसमें होता ये था कि कमी बेशी भी हो जाती थी पेट्रोल में, कभी ज़्यादा दे दिया थोड़ा सा, कभी कम दे दिया, और वो एक अट्रैक्शन भी नहीं थी। अब इन्होंने एक इसका फार्मूला अल्लाह जाने कैसे निकाल लिया, और बाकायदा कहीं पे तो ये जो हमारे मशीन जो है हमारे यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो हमारे ब्रांड यहाँ पे पेट्रोल जो एजेंसियाँ जो हैं जो पेट्रोल फराहम करती हैं, अल्लाह बेहतर जाने कहाँ से लेते हैं, उनका बाकायदा नाम ऊपर लिखा होता है।
अच्छा, उनके ऊपर जो मिनी पेट्रोल पंप मशीन्स होती हैं, या ये भी कोई प्रोसीजर चल रहा है कि खुद साख्ता ये मशीन जो है वो बनाई जा रही है? क्योंकि जो ये मशीनों के आप जो फुटेज दिखा रहे हैं इस पे तो कोई ऐसा मुझे कोई परफेक्ट नाम या कोई ऐसा जो है वो पेट्रोल पंप का जो वो चीज़ नहीं मिल रही कि जिससे हम ये देख सकें कि ये किसी पेट्रोल पंप ने इनको दी है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। ये तो इन्होंने मुझे लग रहा है खुद ही मशीन भी बना ली है। क्या है कि एक इनके पास पीछे एक प्लास्टिक का एक जिसे मैं ऐसे ड्रम सा कहूँगा, एक काफ़ी खुला होता है वो, इस मशीन के पीछे 20 फुट बाय 20 मतलब 20 बाय 20 का होता है। अच्छा। चौड़ाई और लंबाई चौड़ाई उसकी ज़्यादा होती है, लंबाई थोड़ी कम होती है। उसमें पेट्रोल ला के रख देते हैं, फिर उससे जो ये पेट्रोल का पीछे जो पाइप होता है उसमें लगा देते हैं, और आगे जिस तरह सिस्टम होता है कि जब उसको ये ग्रिप करके पकड़ते हैं और उसको दबाते हैं तो उसमें पेट्रोल आना शुरू हो जाता है। सही। और उसमें बाकायदा जिस तरह आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो सामने का आपकी लिखा आता है कि आप कितना पेट्रोल डलवा रहे हैं, आपको किस कीमत पे मिल रहा है। अच्छा। और कितनी मिकदार आपने डलवाई है, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें 2-3 तरह से इसमें भी करप्शन जिसे मैं कहता हूँ कि होती है, इसमें पेट्रोल कम डाला जाता है। अच्छा। आपको आइडिया नहीं होता कि पेट्रोल कितना डल रहा है। ऊपर आपको पूरा लिखा नजर आएगा, जिस तरह अक्सर मशीनें सेट कर ली जाती हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर, डिजिट जो है वो आपकी मर्जी का आ रहा होगा, डिजिट आपकी मर्जी का आ रहा होगा, लेकिन इसके पीछे सेटिंग और होगी। पाकिस्तान आपको पता है हर काम हो सकता है यहाँ पे, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो उसमें थोड़ा सा कम डाल दिया जाता है। अगर आपने पेट्रोल 200 रुपये का डलवाया है तो पेट्रोल जो आपकी जो उसमें मिकदार वो 180 रुपये की आएगी। 20 रुपये ये वहाँ से कमा लेते हैं। और जो पेट्रोल आपके अगर पेट्रोल पंप पर 200 रुपये लीटर है तो ये 220-230 रुपये देते हैं, वहाँ से भी कमा लेते हैं। तो देखें नबी है, पैसों के ऊपर इंसान कर लेता है, कोई इशू नहीं। अगर आप किसी मुश्किल में है, अगर आपको पता है कि पेट्रोल पंप आपसे यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है और आपकी बाइक या गाड़ी लेकिन इनके पास लाइसेंस होना जरूरी है ये मशीन रखने के लिए। लाइसेंस तो देखें ना तब होना जब चीज़ लीगल हो, तो इलीगल है। लाइसेंस तो जारी किया जाता है लीगल चीज़ों का। आप किसी भी चीज़ को अगर ये है ही लीगल काम, और ये इतने जो है वो लाइसेंस कैसे जारी करेंगे? तो ये खुलेआम कर रहे हैं, ये कोई छुप के तो नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए ज़रा इंसामिया की किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती, खुलेआम फरोख्त किया जा रहा है, कोई छुप के नहीं हो रहा। आपने फुटेजेस में देखा है कि सरेआम जो शॉपकीपर हैं उसको बेच रहे हैं। हाँ, और ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल, उसमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, कोई ज़िले इंतजामी की जानिब से कार्रवाई अमल में नहीं लाई बात जाती। हुई कोई ज़िले इंतजामिया के किसी पर्सनालिटी को आपने जो है वो अप्रोच करने की कोशिश की कि बताएं, जवाब दें, कहा जाता है कि ये क्यों आप जो है वो ये सब हो रहा है। आपको हम लेंगे, आप हमारे प्रोग्राम में आके अपना मौक़िफ़ दें। हाँ। लेकिन वो बहाने बना देते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम आ नहीं सकते, हमें इजाज़त नहीं है। इस तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें वो आपको बता देते हैं। अच्छा। क्योंकि असल में नबीहा एक जो चीज़ एक गैर कानूनी हो रही है उसका मौक़िफ़ होता ही नहीं। आप अगर गैर कानूनी चीज़ पे मौक़िफ़ देने के लिए आएंगे, इसका मतलब ये होगा कि आप इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। आप जो गैर कानूनी अगर आप नहीं आएंगे तो भी जो है वो मैसेज तो यही जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, अगर आप नहीं आप आकर ये बात बताते हैं कि भाई क्यों इनको जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ये क्यों जो है वो सरेआम बैठे इस तरह से मिनी पेट्रोल पंप की इन्होंने मशीनरी लगाई हुई है, यहाँ पे पेट्रोल सरेआम फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये क्राइम है। खुदा ना खासा यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, पेट्रोल का जो उन्होंने ड्रम रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, आपको धमाका कर सकती है। और साथ वाले जो घर होंगे, जो बेगुनाह लोग होंगे, उनका क्या कसूर है? देखिए और ये मेरा ख्याल ऊपर घर है और नीचे ये दुकानें हैं, जिस तरह का ये इमेज जो है वो आप में दिखा रहे हैं। ये देखेंगे असल में ना ये आतिशगीर मादा होता है पेट्रोल जो होता है। आपने अक्सर देखा होगा जब इनके टैंकर्स जा रहे होते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आतिशगीर मादा। जी बिल्कुल, फासला रखें और बड़ी एहतियात के साथ उसको फ्यूल में डाला जाता है। जो उनके टैंक्स बने होते हैं फ्यूल पेट्रोल पंप्स के, वो ज़ेरे ज़मीन होते हैं, बाकायदा एसओपीज़ होती हैं, उसमें बताया जाता है कि आपने जो ज़ेरे ज़मीन टैंक्स बनाए हैं उसमें इतनी मिकदार तक पेट्रोल डालना है और इससे ज़्यादा नहीं डालना। वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, इसका बाकायदा एक एसओपीज़ हैं, वो एक मेयार के मुताबिक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक बनाए जाते हैं। लेकिन जो मिनी पेट्रोल पंप्स मशीनें होती हैं, आप ये देखें कि यहाँ पर कोई एसओपीज़ पर अमल नहीं किया जाता। वैसे मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है, ये जो हम आए दिन बात करते हैं ना कि यहाँ पर ये बेज़ाब्तगी है, यहाँ पर ये मसाइल हैं, कोई भी जहाँ पर भी कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा है, अगर सरपरस्ती हासिल ना हो तो बंदे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो गलत काम कर सके। गलत काम के पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होता है, कोई बहुत बड़ी अप्रोच होती है, जिसकी वजह से बंदा जो है ना वो बेतुका जो है वो ये काम शुरू कर देता है और उसको इलीगल काम करने में कोई डर और खौफ नहीं होता। और ये जो फुटेजेस मैंने आपको दिखाई है, बहुत बड़ी सजा है जो मैंने आपको दिखाई है फुटेजेस, ये नबीहा पूरे लाहौर से नहीं ली मैंने,
ये शालामार टाउन का इलाका है। अच्छा, ये भी आपने एक इलाके की बात कर रहे हैं। शालामार टाउन का इलाका है, ये शालामार टाउन के अंडर है। और ऐसी आप कह रहे हैं मशीनरी हर जगह पे लगी है? हर जगह पे। ये मैंने अभी कम ली है, मतलब मैंने जस्ट आप एग्जांपल देने के लिए, हमारे जो व्यूवर्स उनको बताने के लिए, सबको पता है जो हमारे तो शहरी हैं। पेट्रोल की क्वालिटी पे क्या, अगर ये पेट्रोल जो है वो इसकी क्वालिटी सही ना हो तो इससे तो लोगों की मोटरबाइक क्वालिटी बिल्कुल ठीक होती है, क्वालिटी वही होती है। अच्छा। लेकिन जस्ट में ये होता है कि एक तो वो महंगी होती है, महंगा 20-25 रुपए महंगा होता है। अच्छा। और इसके अलावा नहीं, ऑलरेडी पेट्रोल महंगा है, उससे भी महंगा और इसके अलावा जो है आप ये देखें कि उसके अंदर ये पेट्रोल कम डाला जाता है। आप वहाँ पे मेजर नहीं ना कर सकते, कैसे मेजरमेंट करेंगे आप? क्या हमारी ना बड़े प्यारे सादे से लोग हैं, वो क्या करते हैं कि सिचुएशन इस तरह की होती है कि पेट्रोल जो है ना वो डलवाया जाता है उस वक्त जब पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, एंड पे सुई चली जाती है ना गाड़ी की, उसके बाद बस ये तो एंड होने वाला है, तब जाके जो पेट्रोल। ऐसे भी होते हैं। देखिए, आप जब गली में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, तो आपको वहाँ पर इस चीज़ का पहले जो है वो कोई सेटअप रखना पड़ता है ना। पहले आपको जो एहतियात रखनी पड़ती है कि एक चीज़ मेरे पास ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने से पहले अगर आप वो चीज़ अपने पास रख लेंगे तो आपको आने वाली तकलीफ से आप बच जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब तक जो है वो नाक तक पानी आ जाता है ना, उसके बाद पता चलता है हम डूब गए हैं। जब तक यहाँ तक पानी रहता है ना, हम कहते हैं नहीं अभी भी बच जाएंगे, नाक तक पानी आ गया बस अब डूब जाएंगे। अब आप देखें ना, ये छोटे-छोटे बम हैं, ये खुदा ना खास्ता अगर ये फट जाए वहाँ पे, अगर ये धमाका हो जाए, बहुत जानी नुकसान, आप जानी नुकसान, माली नुकसान होगा। और दूसरी फुटेज नबिया जो आप बता रहे थे, जो सिलेंडर्स हैं, हाँ, ये भी बम है, तो फटते हैं, ठीक है, ये भी बम है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर इसको फिलिंग करते हुए फट जाते हैं, और जो दुकानदार होता है उसकी डेथ हो जाती है। जो शहरी बेचारे, मतलब बेगुनाह जो शहरी होते हैं, जो घर से अपने सिलेंडर भरवाने के लिए आए होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। सिर्फ ये नहीं नबिया, आप ये देखें कि एक इनके स्टैंडर्ड होते हैं। एक जो सिलेंडर है उसमें कितनी गैस, उसमें गैस कितनी आनी है, हाँ। 2-3 चीज़, उसमें गैस कितनी आनी है, अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं आपने भरना। उसकी लाइफ टाइम क्या है, आपने उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं करना, सही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसमें 10 किलो गैस भरने का कहा गया है तो उसमें 12 किलो 15 किलो भर दी जाती है। अगर एक सिलेंडर की मियाद जो है, उसकी उम्र जो है वो 1 साल, उसको 2-3 साल तक चलाया जाता है। और इसके अलावा आप ये देखें जो रक्षा होते हैं जिनमें LPG डलती है, आपने देखा उन्होंने भी छोटे छोटे सिलेंडर्स रखे होते हैं, बम साथ लेकर फिर रहे हैं, ना उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बनाया गया है, ना उनको मालूम होता है कि हमने कितनी गैस भरवा रहे हैं। तो तरीका कार रखें ना आप, कम से कम जो शहरी आपके साथ अगर रक्षे पे सवारी की सूरत में बैठ गया तो खुदारा उसकी तो आप जान का ख्याल करें, ऐसे आप उसकी जान के साथ भी खेल रहे हैं चंद पैसों की खातिर, सही है। और जो सिलेंडर्स मैंने आपको बताया ना भैया, ये भी गली मोहल्लों में आम है। अच्छा, आज ये फुटेजेस दिखाने का मकसद ये है कि जो शहरी ऐसे इलाकों में रहते हैं वो यहाँ से पेट्रोल मत डलवाएं, आप अपना किसी सही अच्छे पेट्रोल पंप से, जहाँ पे प्रॉपर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलता है, वहाँ से डलवाएं। ये मशीनरी बहुत ख़तरनाक है, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो नुकसान आपका, आपके बच्चों का, आपके घर वालों का होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, ये जहन में रखिएगा। खाली इसमें नबी है ये नहीं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये जो सिलेंडर है धमाके से फट जाता है तो इंसान की डेथ हो। और दूसरा ये कि वहाँ की जो इंतजामिया है, जो गली मोहल्लों में देख रहे हैं, जो इंतजामिया इस पर कार्रवाई करती है, वो इंतजामिया जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, उनसे हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि आप खुदा का वास्ता है लोगों की ज़िंदगियों से मत खेलें, इस पर कार्रवाई करें। ये मिनी जो पेट्रोल पंप्स खोल के दुकानों के सामने लोग बैठ गए हैं, इनको बंद करवाया जाए। और LPG और दूसरी ये जो सिलेंडर भरने की जो गैसेज है, इसमें कौन से सिलेंडर जो नाकिस है और ये लोग सेल कर रहे हैं उसको रोका जाए। ये इंसानी जान से खेलने वाली बात है। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। तो आज आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंसान की भी जान बचाने की कोशिश नहीं करते हैं यहाँ पे, जिसको पूरी इंसानियत की जान बचाने के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। हम तो सबकी जानों से जो है वो ये खेल रहे हैं और सरेआम ये गैर कानूनी काम हो रहा है। सर्दियों के अंदर पाकिस्तान में, बल्कि मैं शहर लाहौर की बात करूँ स्पेशली, तो आप देखिए हमारे यहाँ पे गैस नहीं आती। हाँ, अब हर दूसरा फर्द गैस भरवाने के लिए। सलमान, इस पर हम जो है वो फिर बात करेंगे, अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया आपका। हमने ये आज जो फुटेजेस दिखाई हैं, इससे हमारी आवाम भी और इंतज़ामिया भी दोनों पे सवालिया निशान है कि क्या आपने लोगों की ज़िंदगियों से ऐसे ही खेलते रहना है या फिर इस पर कोई इम्प्लीमेंट करना है। जब तक ये प्रोग्राम करते रहेंगे, जब तक इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता, और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ऐसे गैर कानूनी काम जो हो रहे हैं इनको, चलें जी सबको नहीं बंद कर सकते, कुछ तो बंद करें ताकि जो है दूसरे लोगों
को भी कान हो और उनको भी डर हो कि कानून जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट करता है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबिहा अली खान से दीजिएगा, लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। और साथ ही अगर आप ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं रिपीट में तो रात को 10 बजे देख सकते हैं कोहिनूर न्यूज़ पे, और सुबह 10 बजे आप ये फ्रेश प्रोग्राम मेरा देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो गुड मॉर्निंग कोहिनूर लिखेंगे, डेट के साथ आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल है या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है कि आपकी आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंच रही, तो आप इस प्रोग्राम को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में जो है वो आप हमें बता सकते हैं कि जी ये हमारा मसला है। अगर हम समझेंगे कि आपका मसला जो है वैलिड है तो उसको ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हुए आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचा देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।